हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। कल के 31 मार्च के लिए एक्चुअली हम लोग लेवल देखने जा रहे हैं। तो ये कोई लेवल खास बदला तो नहीं है, एक खाली ये इन्होंने बुलिश कैंडल वन डे चार्ट में इन्होंने प्रोड्यूस किया है मार्केट ने, जो कि दिखलाता काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ लाया गया है। लेकिन इससे ये चूंकि पहला कैंडल है और अभी जो मैंने बताया था पहले कि एक रेंज बाउंड जो ये कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन कर रहा है, ये जब तक इसके ऊपर या नीचे नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल एक नीचे से चूंकि बहुत बार ये सपोर्ट ले चुका था करीब 16,950 पे, और यहाँ से एक वापस रिबाउंड दिया है और ये गया तो था एक्चुअली 17,120 तक, लेकिन उसके बाद फिर वापस आया है 17,080 के आसपास। तो ये जो कैंडल शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बुलिश मूवमेंट टुवर्ड्स अपवर्ड्स, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। लेकिन हम अगर देखें ऐसे आज का जो देख रहे हैं 30 तारीख का, जो भी यूरोपियन और यूरोपियन और यूएस मार्केट पूरा मार्जिनल ग्रीन में है। बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि डीजे तो अभी डाउ जोन्स अभी तो तुरंत मतलब ग्रीन था, अभी तुरंत देखिए रेड हो गया, तो इसलिए रात भर में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है 1 बजे तक। तो लेकिन ये लेवल सब पुराना ही है, कोई नया नहीं है, उसी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो अब मेरे ख्याल से इतने दिन हम लोगों ने देखा है कि वो सारा लेवल्स रट गया होगा, आप लोगों को सारा याद हो गया होगा। तो चलिए हम 1 आवर चार्ट पे हम लोग चलते हैं लेवल देखने के लिए। तो ये रहा आपका 17,000। तो 17,000 का ये सपोर्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर अभी जो 17,070 के आसपास का जो ये एक सपोर्ट है इसका, और जो कि अभी ऊपर निकला हुआ है इसलिए ये सपोर्ट ही कहलाएगा। तो ये सपोर्ट जब तक नीचे तोड़ के नहीं आता तब तक हम अभी उम्मीद नहीं करेंगे कि ये नीचे जाएगा। और ये 17,120 का जो लेवल है, ये एक बहुत माइनर रेजिस्टेंस है, और ये अगर 120 को क्रॉस कर जाता है, 17,120 को क्रॉस कर जाता है, तो इसका नेक्स्ट हर्डल 150 के आसपास आएगा और वहाँ से फिर 170। ये 3 हर्डल्स हैं, इसके माइनर हर्डल्स हैं। हालांकि अगर 170 क्रॉस कर जाता है तो ये 200 और 250 तक जा सकता है, और अगर ये नहीं क्रॉस करके ये इसी के पास 17,070 के पास 17,070 के आसपास अगर मूव करता रहता है, तो 17,070 से 170 तक, 17,170 तक ही ये ऊपर नीचे खेल करेगा। तो एक तो ये रेंज हो गया जिसमें हम लोगों को लगता है मूव करना होगा, और दूसरा अगर ये 170 तोड़ देता तभी हम इसका कोई बुलिश मूवमेंट के लिए लॉन्ग लेंगे, जो कि बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इसका बहुत नज़दीक नज़दीक हर्डल्स है। तो वो 200 पे एक बहुत बड़ा हर्डल आ जाएगा। तो 200 जब तक क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग बुलिश कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और ये नीचे अगर आता है तो नीचे देखिए ये 17,070 से लेके 17,000 तक ये रेंज जो है इसका, इसमें मूव कर सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है कल। तो और अगर 17,000 तोड़ देता है तो 17,000 से 17,050 तक, 16,950, तो ये जो रेंज है इसमें कोई ट्रेड लेने का नहीं है। कल के लिए नो ट्रेड जोन बन जाएगा, इसमें ट्रेड लेने का मतलब फंसना है। 950 को तोड़कर अगर नीचे जाता है तब फिर हम लोग कोई मूव ले सकते हैं, और दैट इज अप टू 850। तो हम लोग यहाँ मतलब उसका ये ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं। अदरवाइज ये याद रखिएगा कल 17,000 से 16,950 का जोन जो है ये नो ट्रेड जोन रहेगा, और बाकी इधर तो जैसे ऊपर जहाँ तक रहेगा आप मूव कर सकते हो ऊपर। 17,000 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से कॉल लेके आप 17,070 तक जा सकते हैं, वहाँ फिर ट्रेड काट के फिर वेट कीजिए। अगर उसके ऊपर निकलता तो 120, और 120 से फिर 120 के बाद छोटा छोटा हर्डल है, आपको लेना अगर होगा तो मैक्सिमम 170 तक लीजिएगा, लेकिन 150 बीच में एक हर्डल होगा, उसको देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो अगर वहाँ से लौट जाता है तो ऊपर मतलब आप वो काट लीजिएगा ट्रेड, उसको रखने की ज़रूरत नहीं फिर। तो यही है दोस्तों कल का। हम इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं एक्चुअली ये क्या बना रहा है। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि 17,000 देखिए, ये 17,000 से 950 तक का ये जो नो ट्रेड जोन है इसमें आप नहीं फंसिएगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो जोन है 17,000 से लेके 16,970 तक,
ये तो यूजलेस जोन है, इसमें कोई भी ट्रैप हो सकता है। तो इसलिए जब तक ये 17,000 के ऊपर नहीं ट्रेड करे, आप कभी भी लॉन्ग या कॉल का पुट नहीं लीजिएगा। और 17,050 टू 120 तक ये एक रेंज हो सकता है आपके कॉल का। और अगर और ऊपर हम जाए तो वही जैसे मैंने बताया 170 और 200 तक ये रेंज एक बनता है। और दूसरा, अगर नीचे आ जाए तो हम फिर पुट की तरफ, अगर ये 17,000 से नीचे आता है तो याद रखिए 16,950 तक आप इस जोन में भटकने से कोई फायदा नहीं है। 950 जब टूट जाता है, 16,950 टूट जाता है, तब फिर आप 850 के लिए एक पुट ले सकते हैं। तो यही है कल का। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट डाटा क्या बोलता है। मार्केट डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ FIIs जो है बेसिकली वो लॉन्ग लिए हुए हैं, और रिटेल ने बुलिश बेरिश लिया हुआ है सारा। तो इनका रिटेल ट्रेडर का ये जो है मूवमेंट बेरिश कल होगा, और FIIs का होगा बुलिश मूवमेंट। वैसे ही नीचे भी वही सेम चीज़ दिखला रहा है कॉल पे। और इसके बाद ऑप्शन चेन में हम लोग देख लें तो ये सपोर्ट जो है 17,000 का 17,100 के आसपास है बेसिकली। और अगर नीचे जाता है तो फिर वही 17,000 के आसपास ही सबसे स्ट्रांग हमको ये मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद तो फिर नीचे बहुत ज़्यादा, अगर नीचे का तो 16,900 पे है, उससे नीचे कुछ है नहीं। ये इस पे 17,000 के आसपास थोड़ा स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज और कहीं है नहीं। तो 17,100 के ऊपर है तो बुलिश मूवमेंट होगा, 100 से 17,000 के बीच में अगर रहता है तो आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए यही है, चलिए देखते हैं, मिलते हैं फिर। और छोटा कोई वीडियो और होगा तो टिप्स एंड ट्रेड के लिए निकालेंगे हम। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।